हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने अर्थमेटिक सर्किट्स स्टार्ट किए थे। उसमें सबसे पहले हमने हाफ हेडर को देखा था। हाफ हेडर बिल्कुल आपने वो देखा था जिसमें हम टू सिंगल बाइनरी बिट्स को ऐड कर रहे थे और उसके आउटपुट थे सम और कैरी। ओके, यहाँ पर जो अभी आज हम देखेंगे फुल हेडर, एग्जैक्टली आप सही सोच रहे हैं। इसमें हम तीन बिट्स को ऐड करने जा रहे हैं। ऐसा सर्किट विच कैन ऐड 3 बाइनरी बिट्स। ओके, जो थर्ड बिट है, आपको पता है जब हाफ हेडर कर रहे थे हम 2 बिट को ऐड करते हैं, तो आपने जब हम एडिशन किया था तो हम देख रहे थे वैन 1+1 इज इक्वल टू 0 एंड कैरी 1। कैरी को कैरी आउट, इसकी जो हाफ हेडर की ये जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो कैरी आ रहा था, कैरी का हम कुछ नहीं कर रहे थे। कैरी आउट लेके बस हम वहीं पर सर्किट को फिनिश कर रहे थे। यहाँ पर जो हमारी जो कैरी आउट आ रहा है उसको हम एज ए थर्ड बिट, सी तीसरी बिट मान लेते हैं और उसको हम एडिशन में हम उसको जो उसकी कमी थी हाफ हेडर की उसको हम पूरा करते हैं। तो आपको बिल्कुल इसको डिफाइन कर लिया होगा आपने कि फुल एडर इज ए सर्किट इन विच 3 बाइनरी बिट्स आर एडेड, और जो इसके आउटपुट्स हैं वो वही सम और कैरी आउट। ओके, एक बार इसका लॉजिक हम जो लॉजिक सर्किट बना के देखते हैं। इसका लॉजिक सिंबल पहले हम बनाते हैं। इसका लॉजिक सिंबल जैसे हमने यहाँ पर हम एक जिस तरह हमने पहले बनाया था, दिस इज फुल एडर, दिस इज फुल एडर। ओके, 2 बाइनरी बिट्स आर देयर, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज, यहाँ पर हम सम ले रहे थे, दिस इज सम एंड दिस इज कैरी। आउटपुट में कैरी को यहाँ पर हम सी आउट मानेंगे क्योंकि हमारे पास 2 सी हो जा रहे हैं, तो इसको हम सी इन बोल लेते हैं एज ए थर्ड बिट और इसको हम मानेंगे सी आउट। ओके, जैसे कि मैंने बोला जो यहाँ पर जो पहले हम हाफ हेडर में कैरी लेके छोड़ दे रहे थे, तो इसी को हम थर्ड बिट इनपुट में देते हैं जिसको हम सी इन ले लिया हमने। ओके, तो एक फुल एडर एक ऐसा सर्किट हो गया जिसमें 3 बाइनरी बिट इनपुट्स हैं और 2 सम एंड कैरी आउट जो है हमारे पास आउटपुट है। ओके, तो ये था हमारा लॉजिक सिंबल। उसके नेक्स्ट में हम जो कर रहे थे सेम एक ही सीक्वेंस में, उसी तरह से हम सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाएंगे इसका। ओके, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा पूरे बोर्ड में आने वाला है, थोड़ा बड़ा इसका ट्रुथ टेबल बनेगा क्योंकि 3 बाइनरी बिट्स हैं, इसलिए हमें उसको क्लीन करके हम यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी इन एंड this is C in third bit, this is sum and this is C out या कैरी आउट। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो ये 3 ए बी सी इन इसके इनपुट्स हैं और ये दोनों सम एंड कैरी आउट इसके आउटपुट्स हैं। हम यहाँ पर ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन इसके लिख लेते हैं, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड लास्ट 1 1 1। ओके, अब यहाँ पर जैसे हमने उसमें एडिशन किया था यहाँ से ऐड करना शुरू करेंगे। 0 + 0 इज 0, 0 + 0 इज 0, you will get 0, no carry, we are not getting any carry। 0 + 0 is 0 and 0 + 1 is 1। ओके, 1 कैरी कोई नहीं आया हमारे पास। ओके, 0 + 1 is 1 and 1 + 0 is 1, again no carry we are getting। 0 + 1 is 1 and 1 + 1 is 0 but carry is 1। okay, 1 + 0 is 1 and 1 + 0 is 1, 1 no carry। 1 + 0 is 1 and 1 + 1 is 0, carry 1। okay, 1 + 1 is 0, कैरी हम पहले से लिख लेंगे, कैरी 1। 0 + 0 is 0, 1 + 1 is 0, कैरी आ गया हमारे पास, इसलिए कैरी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कैरी 1 and 0 + 1 is 1। okay, you can add these 3 bit combination from left side to right। आपने यहाँ से यहाँ के लिए बढ़ना है। जैसे मैं लास्ट एक बार फिर कंपैरिजन कर रहा हूँ। ओके, 1 + 1 is 0 एंड कैरी 1, वी नो इट, कैरी हमने पहले लिख लिया। इन दोनों का एडिशन रिजल्ट क्या है, 0, सो 0 + 1 is 1। ओके, ये था हमारा ट्रुथ टेबल। उसके बाद
नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, के मैप की हेल्प से हमने क्या बनाना है, बूलियन इक्वेशन। मैं आपको एक बात फिर बताना चाहता हूँ, अगर आपको के मैप अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो रही है और आपको फिर भी ये सर्किट डिज़ाइन करना है, तो आप उसकी इक्वेशन दोनों सम आउटपुट जो इक्वेशन है सम और कैरी की, उनको रिमेंबर कर सकते हैं। लेकिन सर्किट बनाने के लिए हमें बूलियन इक्वेशन चाहिए। ओके, तो सबसे पहले सम के लिए देख लेते हैं। हम सम के लिए हम यहाँ पर के मैप बनाएंगे सबसे पहले। अब मेरे पास 3 बाइनरी इनपुट्स हैं, तो 2 की पावर 3 दिस इज इक्वल टू 8 नंबर ऑफ सेल्स, 8 नंबर ऑफ सेल्स, वी नीड 8 नंबर ऑफ सेल्स। ओके, तो यहाँ पर हम 8 नंबर ऑफ सेल्स बना लेते हैं। ओके, यहाँ पर 8 नंबर ऑफ सेल्स बना लेते हैं। दिस इज 2 4 6 एंड 8, दिस इज सेपरेशन। ओके, दिस इज A and this is B, this is C in. Okay, here we can write 0 1, here we can write 0 0 0 1 1 1 and 1 0. Okay. अभी हम सम के लिए बनाने जा रहे हैं, तो सम के बारे हम इसको कॉलम को पकड़ेंगे। सबसे पहले हम वंस को देखेंगे कि मेरा वन कब आ रहा है, व्हेन वी आर गेटिंग वन एंड व्हाट इज़ द आउटपुट। उस वन पे मेरी इनपुट्स क्या है, सॉरी, अगर मेरा आउटपुट पे वन है तो इनपुट्स क्या है। तो सबसे पहले इसको देखो, अगर मेरा सम वन है तो कब है, इफ़ ए इज़ जीरो, बी इज़ जीरो, सी इज़ वन। ए इज़ जीरो, बी इज़ जीरो, यहाँ पर बी इज़ जीरो एंड सी इन इज़ वन। तो मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट वन देख लियो, ये नेक्स्ट वन है, दिस इज नेक्स्ट वन। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं हम, इफ ए इज जीरो, बी इज वन, सी इन इज जीरो। ओके, ए इज जीरो, बी इज वन, बी इज वन एंड सी इन इज जीरो। ये देखिए, यहाँ पर हम इसको हाईलाइट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट, दिस इज द वन, when a is 1, b is 0, c in is 0, a is 1, b is 0, c in is 0। हम यहाँ पर हाईलाइट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन को देख लेते हैं। इफ जब ऑल आर वन, a is 1, b is 1, c in is 1, a is 1, इस सेल में ऊपर की तरफ देखें हम टॉप में, b is 1, c in is 1, दिस इज। अभी ग्रुपिंग, नेक्स्ट हमने इनको वंस को ग्रुपिंग करना होता है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि अगर सारे किसी सेल के अगर सारे डायगोनल ग्रुपिंग बन रहे हैं तो हमें उन जो इनपुट्स हैं उनका एक्स और ओ आर गेट जो है हमारा रिजल्टेड आता है। अब आप देखिए, यहाँ पर भी मेरा ये डायगोनल ग्रुपिंग हो रहा, यहाँ पर भी मेरा डायगोनल ग्रुपिंग होगा। इस सेल का एक डायगोनल ये था, एक ये था, दोनों फुल हो रहे हैं। तो सम की इक्वेशन क्या आ जाएगी, दिस इज ए XOR बी XOR सी इन। ओके, अगर आपको ये इससे नहीं करने आ रहा तो आप इसको डायरेक्ट रिमेंबर भी कर सकते हैं, लेकिन ये बनाना पड़ेगा आपको सर्किट डिज़ाइन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम कैरी के लिए देख लेते हैं। कैरी के लिए हम भी यहाँ पर बनाते हैं एक, यहाँ पर कैरी के लिए हम एक बना लेते हैं। दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 8, बिकॉज 2 रेज टू द पावर 3 we need 8 cell. This is A and here B and C. Okay, A की वैल्यू दिस इज 0, दिस इज 1, अगेन दिस इज 0 0, दिस इज 0 1, दिस इज 1 1 एंड दिस इज 1 0। ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम कैरी। हियर कैरी आउट इज 1। कब है 1, जब A इज 0, B इज 1, C इज 1। ओके, A इज 0, B इज 1, C इन इज 1। यहाँ अगर इस तरफ देखेंगे A की वैल्यू 0 है, यहाँ टॉप में देखेंगे तो B इज 1, C इज 1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये 1 है। व्हेन A इज 1, B इज 0, C इन इज 1। व्हेन A इज 1, B इज 0, C इज 1, दिस 1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये 1, ये कब है, व्हेन A इज 1, B इज 1, C इन इज 0। A इज 1, B इज 1, C इन इज 0, दिस 1।
ओके, लास्ट में देन ऑल आर वंस, ओके, ए इज वन, टॉप में देखते हैं बी इज वन, ओके। नेक्स्ट ग्रुपिंग, तो मैंने आपको बताया था 1 का ग्रुपिंग होता है, 2 का ग्रुपिंग होता है, 4 का ग्रुपिंग होता है, 3 का नहीं होता। कॉमन ग्रुपिंग हो सकती है, डायगोनली ग्रुपिंग हो सकता है, जैसा हमने यहाँ पर किया है, ओके। तो अभी ये कॉमन ग्रुपिंग आप देख रहे हो रहा 2 2 का, दिस इज 1 ग्रुप, यहाँ पर भी ग्रुपिंग हो रहा है, इसका इसके साथ भी हो रहा है। तो मेरे पास ये जो ग्रुपिंग है इनको बोलते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट। तो आई एम गेटिंग 3 प्राइम इम्प्लीकेंट, दिस इज 1, ये जो ऊपर की तरफ है दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। हम इनकी प्राइम इम्प्लीकेंट की इक्वेशन बनाते हैं और उनको ऐड कर देते हैं, वो मेरी रिजल्टेड इक्वेशन आ जाएगी कैरी के लिए, ओके। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट प्राइम इम्प्लीकेंट को ले लेते हैं, ये मेरा ग्रुपिंग है। अभी ये ग्रुप यहाँ टॉप में कवर कर रहा है मेरा दो पेयर्स को, दो पेयर ऑफ बाइनरी बिट्स, जिसमें बी सी की क्या क्या वैल्यू है 0 1 और 1 0। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ कॉमन को लेते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, ओके। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में देख लेते हैं, यहाँ पर ये इस प्राइम इम्प्लीकेंट का मेरे पास आ रहा 1, ए की वैल्यू 1, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे दिस इज ए। अगर 0 आता तो मैं लिखता ए कॉम्प्लीमेंट, बट दिस इज ए। अभी टॉप में देखते हैं, टॉप में मैं कॉमन को सिलेक्ट करूँगा, 0 1 नहीं लेंगे, मेरे पास 1 कॉमन है और 1 किसकी वैल्यू है सी की, तो आई विल राइट ए सी। इस प्राइम इम्प्लीकेंट के मेरे पास आ गए ए सी, ओके। अभी नेक्स्ट जो खड़ा है आप देख रहे हो जो वर्टिकल है प्राइम इम्प्लीकेंट, उसको देखते हैं। सबसे पहले इस तरफ देखते हैं, हमें ये दोनों को कवर करा है 0 1। जब ये वेरी होते हैं 0 1 किसी भी हमने देखा ऊपर भी हमने कॉमन को लिया, अगर ये किसी एक बिट के वैल्यूज वेरिएबल जंप हो रहे फ्रॉम 0 to 1 या 1 एंड 1 to 0, तो उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो टॉप की तरफ देखते हैं, टॉप को कॉमन नहीं है, ये दो को कवर कर रहा है, तो इसका आ गया, इसका वैल्यू क्या आ गया, दिस इज बी एंड सी, दोनों 1 है, तो बी की वैल्यू भी 1 है, सी की भी 1 है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बी सी। प्लस लास्ट इसको देखते हैं, दिस इज लास्ट, लेफ्ट साइड में ये इम्प्लीकेंट, इसको देखते हैं, लेफ्ट साइड देखते हैं, दिस इज ए। टॉप में देखते हैं दिस इज 1 कॉमन, 1 किसके लिए है, बी के लिए, ए बी। हम इनको ऐड कर देते हैं तीनों को, ओके। अब दिस इज द इक्वेशन फॉर कैरी ऑफ ए हाफ एडर। इसको अच्छे से लिख सकते हैं हम, दिस कैन बी रिटन एज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अभी अगर आपको के मैप बहुत आसान है, के मैप अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आराम से कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप प्रॉब्लम फील कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट इनको याद कर सकते हो। सम XOR हो जाता है तीनों का, एंड जो कैरी है दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। या इसको सी को क्या मान लेते हैं हम, दिस इज ए बी, दिस इज ए बी प्लस बी सी इन, इसको सी इन लिख सकते हो, दिस इज सी इन ए, ओके। क्योंकि हमने सी इन माना है इसको, तो यहाँ पर हम सी इन में इसको लिख सकते हैं जिस तरह हमने सी इन लिखा, ओके। क्लियर है। अभी हम इसका बनाएंगे, हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई, सम की भी कैरी की भी। अभी हम इसका बनाने जा रहे हैं डिजिटल सर्किट, ओके। तो आप इसका बनाओगे अभी डिजिटल सर्किट। मैं सबसे पहले ऊपर इक्वेशन लिख दूंगा दोनों, और उसके बाद हम इसका सर्किट कैसे डिज़ाइन करते हैं वो आप देखोगे, ओके। दिस इज, सबसे पहले मेरे पास सम के लिए क्या इक्वेशन है, सम क्या आ गया मेरा, दिस इज ए XOR B XOR C इन, यू नो इट, ओके। ये हमने निकाल लिया। दिस इज कैरी के लिए मेरे पास, इसको हम क्या सी आउट भी बोल सकते हैं। सी आउट के लिए मेरे पास क्या आया, दिस इज ए बी प्लस बी सी इन प्लस सी इन ए, ओके। क्लियर है। अभी मेरे पास 3 इनपुट लाइन्स हो गई, these are 3 input lines, this is A, this is B, this is C in, okay। सबसे पहले तो XOR गेट लगाएंगे हम ये तीनों को, ये आ जाएगा मेरा सम, बहुत सिंपल है। दिस इज फॉर A, दिस इज फॉर B, दिस इज फॉर C in,
ओके, यहाँ पर हम एक XOR गेट बनाते हैं। यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, A XOR B XOR Cin। बहुत क्लियर है ये। अभी देखो, 3 प्रोडक्ट है मेरे पास, 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट और उनका OR फंक्शन। 3 मेरे पास एंड फंक्शन, आई एम नीडिंग 3 एंड फंक्शन देन OR। ओके, सबसे पहले एक एंड गेट लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर 3 एंड गेट लगा देता हूँ। दीज आर द 3 एंड गेट्स। यू कैन सी फर्स्ट की इनपुट्स क्या है, ए बी, दिस इज ए, दिस इज बी। इसकी आउटपुट क्या आ गई, दिस इज ए बी। ओके, क्योंकि ये प्रोडक्ट आता है। बी सी इन, दिस इज बी, दिस इज सी इन। इसकी आउटपुट क्या आ गई, बी सी इन एंड सी इन ए। दिस इज सी इन एंड दिस इज ए। इसकी आउटपुट क्या आ गई, इसकी आ गई सी इन ए और ए सी इन। यू कैन, अभी इनका सम है। ओके, इनका सम है। आप जानते हो ये तीनों मेरे पास अलग अलग आ गए, 3 प्रोडक्ट्स मेरे पास आ गए। अभी हमें इनको क्या करना है, एक सम। ओके, सम कौन सा गेट करता है, दिस इज OR गेट। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एक OR गेट के से पास करेंगे। ओके, आप OR गेट को जानते हो, ठीक है, दिस इज द OR गेट। ओके, तो अभी यहाँ पर मेरा क्या आ गया रिजल्टेड, दिस इज ए बी प्लस बी सी इन प्लस सी इन ए। दिस इज द लॉजिक सर्किट डायग्राम ऑफ फुल एडर। बहुत आसान है, देखो बिल्कुल। अगर आपके पास ये इक्वेशंस आ गई तो आप समझ सकते हो कहाँ पर एंड फंक्शन हो रहे हैं और कहाँ पर OR फंक्शन हो रहा, OR फंक्शन कहाँ हो रहा, इनपुट लाइंस कितनी है। तो यू कैन ईजिली ड्रॉ द सर्किट। अगर आपको सबसे पहले इक्वेशन याद होनी चाहिए, या तो इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ के मैप आपको निकालने आनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।